हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रेपोजिशन की थर्ड वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑन और इनटू का यूज़ कहाँ होगा ये हमने पढ़ा था सेकंड वीडियो, और फर्स्ट वीडियो में हमने ऐट का यूज़ कहाँ होगा, इन का यूज़ कहाँ होगा, और हाँ ऐट या इन का यूज़ कहाँ होगा, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में। और प्रेपोजिशन की सेकेंड वीडियो में हमने ऑन और इनटू का यूज़ पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में बिटवीन का यूज़ कहाँ होता है, अमंग का यूज़ कहाँ होता है, बिसाइड, बिसाइड्स, ये सारे रूल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ बिटवीन का यूज़ कहाँ होता है। बिटवीन और अमंग हम जनरली पढ़ते हैं कि बिटवीन का यूज़ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच होता है ना। तो रूल नंबर 1 देखेंगे। बिटवीन का शाब्दिक अर्थ है के बीच में। इसका प्रयोग टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि दो व्यक्तियां या वस्तुओं के लिए होता है बिटवीन का। मतलब दो व्यक्तियों की बात हो रही हो सेंटेंस में, और या दो थिंग्स की बात हो रही हो, दो वस्तुओं के बीच की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हम प्रेपोजिशन कौन सा यूज़ करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1 मिनट। जैसे सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, तो मतलब वो बैठी हुई है हस्बैंड और फादर के बीच में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन। और एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड आता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बिटवीन के साथ आपका जो बनता है, पेयर बनता है, बिटवीन का पेयर अगर बनता है तो एंड से बनता है। बट अगर एरर में पूछ लिया तो बिटवीन के साथ टू लगा के भी देता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिटवीन का पेयर एंड से बनता है, और सेंटेंस एरर पार्ट में बिटवीन के साथ टू लगा के देता है। ओके, तो यहाँ पे वो बैठी हुई है अपने हस्बैंड और फादर के बीच में। यहाँ पे बिटवीन हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन की बात हो रही है। दो पर्सन की बात हो रही है तो दो पर्सन, हमने पढ़ा है, एक रूल है कि दो पर्सन की बात हो या थिंग्स की बात हो, अगर उन दोनों के बीच की बात हो रही है तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन बिटवीन लगाएंगे। और इसके साथ जो इसका पेयर बनेगा वो पेयर क्या, ये भी देख लीजिएगा कि इसका पेयर एंड से बन रहा है कि नहीं। इसके आगे टू तो नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एंड भी देखना है बिटवीन के साथ। ओके, दो पर्सन्स देखने हैं, यानी कि दो पर्सन्स या दो थिंग्स देखने हैं, और इसके साथ एंड लगा हुआ है कि नहीं। ओके, यहाँ पे भी देखिए, डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, मतलब इन मैंगो को बांट दो तुम्हारे और मेरे बीच में। तो बिटवीन यहाँ पे आपका लग गया है, और बिटवीन के साथ आपका एंड का पेयर बना हुआ है। और भी देखते हैं यहाँ पे, सी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड टू हर हस्बैंड। देखो यहाँ पे जब भी एरर पार्ट पूछेगा, अगर सेंटेंस में एरर रहेगा तो बिटवीन का लगा के ऐसे ही तो लगा, लेकिन यहाँ पे आपको टू लगा देगा। जो कि हमने पढ़ा है कि बिटवीन के साथ पेयर जो बनता है वो किसका बनता है, एंड का बनता है। तो यहाँ पे टू नहीं रहेगा, एंड रहेगा, इसलिए यह सेंटेंस गलत हो गया है। ओके, ये वाला देखिए, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड आई। तो यहाँ पे तो बिटवीन ऑलरेडी लगाया भी है, दो और हमारे और तुम्हारे बीच में ये मैंगो को बांटना है, बिटवीन भी लगाया हुआ है और एंड भी लगा। तो यहाँ पे एरर क्यों कर दिया है, एरर इसलिए कर दिया है क्योंकि बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। 1 मिनट। बिटवीन क्या है, आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से बाद आने वाला जो हमारा प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो यू है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट है। यू का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यू का ऑब्जेक्ट आपका यू ही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और जब ये ऑब्जेक्ट है तो एंड से लगा हुआ है ये भी, और कहते हैं कि एंड के पहले जो आपका वर्ड रहेगा, सेम वही वर्ड आपका एंड के बाद रहेगा। अगर एंड के पहले आपका वर्ब है तो एंड के बाद भी आपका वर्ब आएगा। एंड से पहले आपका सब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी सब्जेक्ट आएगा। एंड के पहले ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे यू जो है ऑब्जेक्ट है, तो एंड के बाद यहाँ पे भी हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो है नहीं, सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी हो गया। तो यहाँ पे आई नहीं होगा, मी होगा, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस एरर पार्ट में चला गया था। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ ध्यान दीजिएगा। बिटवीन, दो पर्सन, दो व्यक्तियों के लिए बिटवीन का यूज़ होगा, और इसका पेयर किससे बनता है, एंड से। और ये चीज़ें भी ध्यान दीजिएगा कि एंड के बाद आने वाला जो वर्ड पहले रहेगा,
चाहे सब्जेक्ट हो तो इधर भी सब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन है तो नाउन आएगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन आएगा, वर्ब है तो वर्ब आएगा। अगर अगर एंड से इधर वर्ब आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म दी है तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी, ये नहीं कि वर्ब की इधर सेकंड फॉर्म कर देगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका एरर पार्ट बन सकता है। खैर यहाँ पे हमको देखना था बिटवीन वाला, सो ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिटवीन के बाद एंड का वही चीज़ यहाँ पे बताया भी है, हमने पढ़ लिया है। बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, ना कि टू का, वही चीज़ बताया है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन। अभी मैंने बताया ना कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन अगर आता है तो बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। कभी भी ध्यान दीजिएगा, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही होता है। दो चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो आपका प्रोनाउन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, और प्रेपोजिशन के बाद अगर आपका वर्ब आ रहा है ना तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा। दो चीज़ ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका वही चीज़ यहाँ पे बताया कि प्रेपोजिशन बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा और ना कि नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव क्या होता है, जैसे आई, ये नॉमिनेटिव हो गया सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मे, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, आगे देखते हैं। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस बिटवीन लगा दिया है। 7 AM से 7 PM की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है, 7 AM 7 PM से। तो यहाँ पे दो की बात हो रही है तो बिटवीन लग गया और इसके साथ एंड भी लगा हुआ है, इसलिए नो एरर है, ये आपका सही है। और भी देखते हैं। अब यहाँ पे एरर पार्ट कैसे पूछ लेगा, कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM टू 7 PM। यहाँ पे टू लगा देगा, जो कि बिटवीन के साथ एंड लगना है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ओके, ये वाला देखते हैं। देयर इज़ फ्रेंडशिप, ये वाला देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड शी। यहाँ पे देखिए देयर इज़ फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडशिप उसके और उसके बीच में फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप बिटवीन तो लगा दिया है, तो बिटवीन के साथ एंड भी लगा हुआ, फिर एरर पार्ट क्यों है यहाँ पे, फिर वही सेम पार्ट, बिटवीन के बाद हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, इसलिए यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और जब यही ऑब्जेक्ट हो गया, एंड से जुड़ा हुआ यही ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद आने वाला भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे एरर पार्ट बन गया था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्ट अस, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम 7 AM टू PM का भी प्रयोग होता है। हर इंग्लिश में अपवाद जरूर होता है, एक्सेप्शन जरूर होता है, यहाँ पे कह रहा है प्रयोग होता है, बट हमको ध्यान देना है कि बिटवीन के साथ एंड का यूज़ होता है। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है, मतलब जब भी आपका सेंटेंस में बिटवीन यूज हो गया ना तो इसके बाद ईच या एवरी आए तो इसका यूज़ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, दैट बैट्समैन ब्लू अ विशल बिटवीन ईच बॉल। अब यहाँ पे बिटवीन का यूज़ हो गया है, अब इसके बाद आपका ईच आया है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कहा रहा है कि ईच और एवरी का प्रयोग बिटवीन के बाद नहीं होता। जैसे दैट बैट्समैन ब्लू अ विशल बिटवीन द बॉल्स हो जाएगा, ईच बॉल से नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। बिटवीन के बाद ईच हो गया, एवरी हो गया, इसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, नाउन आपका सिंगुलर है, उसके बाद आपका एंड आ रहा है, द नेक्स्ट का प्रयोग होता है। मतलब ईच एवरी बिटवीन के ऊपर क्या कह रहा था रूल कि बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिटवीन के बाद ईच एवरी उस कंडीशन में यूज़ होगा जब इसके साथ कोई सब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन आएगा, कोई सिंगुलर नाउन आएगा। जैसे देयर इज़ अ गुड रिलेशन बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट, तो बिटवीन के साथ एंड तो लगेगा ही, तो द नेक्स्ट का भी यूज़ होगा। ये एक रूल है, स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर इज़ गुड रिलेशन बिटवीन लग गया, उसके बाद ईच तो आया है बट अपने नाउन के साथ आया हुआ है ना, सिंगुलर नाउन के साथ आया हुआ है, उसके बाद एंड द नेक्स्ट। अब बिटवीन के साथ एंड लगेगा, द नेक्स्ट तो इसके साथ ही लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे भी वही चीज़ बताया है। देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल एंड द नेक्स्ट, बिटवीन के साथ एवरी गर्ल लग गया क्योंकि एवरी अपने नाउन के साथ आया। सिंगल अगर आएंगे दोनों
तो नहीं लगेंगे, गलत हो जाएगा तुरंत। बिटवीन के साथ अगर आप कहीं ईच एवरी को देख रहे हो, भी सिंगल है, बिना नाउन के है, तो गलत हो जाएगा। अगर ये अपने नाउन के साथ आ रहे हैं तो सही है। ओके, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध यानी कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताने के लिए किया जाता है। अभी तक हम क्या पढ़ते चले आए थे? बिटवीन का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए ही होता है। बट रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि बिटवीन का प्रयोग हम दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं, बट किस कंडीशन में कर सकते हैं? अगर दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच एक संबंध बता रहा हो, एक पारस्परिक संबंध बता रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देयर इज़ कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज़। अब यहाँ पे क्या लगा दिया है? बिटवीन लगा दिया, क्योंकि 3 फैमिलीज़ की बात कर रहा है, एक पारस्परिक, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज़ कर दिया। यहाँ पे अमंग का भी यूज़ किया है, बट गलत हो गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, देयर इज़ अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज़, मतलब इन 6 कंट्रीज़ के बीच क्या है? गठबंधन है, अलायंस है। तो कहीं ना कहीं एक पारस्परिक संबंध बता रहा है ना, 6 देशों के बीच एक अलायंस है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाता है ना, कि जब 6 मतलब कोई दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच एक पारस्परिक एक संबंध बता रहा हो ना, तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में आके। यहाँ पे जैसे कह रहा है 6 देशों का बीच एक गठबंधन है, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज़ हुआ, अमंग का यूज़ नहीं हुआ है ऐसे कंडीशन में। ओके, बिटवीन का प्रयोग डिफरेंसेस के बाद होता है, अमंग का नहीं। मतलब सेंटेंस में अगर डिफरेंसेस का यूज़ किया गया, ये वर्ड अगर आ रहा है डिफरेंसेस, तो इसके बाद ना बिटवीन का यूज़ करेंगे, ना कि अमंग का। जैसे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, मतलब ऑक्सन और बुल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? व्हाट आर द डिफरेंस अमंग ऑक्सन एंड बुल्स, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि ऑक्सन और बुल्स दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे बिटवीन का ही यूज़ करेंगे। बट आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंसेस के साथ ऐसा नहीं है कभी यहाँ पे आप दो से अधिक की बात कर दिया, मोर देन 2 की बात कर लिया, तब आप क्या करेंगे? तो डिफरेंसेस को ध्यान देना है कि जब भी आपके सेंटेंस में डिफरेंसेस की बात हो रही हो, डिफरेंसेस वर्ड आ रहा हो, तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये थे बिटवीन का यूज़। हम अब नेक्स्ट देखेंगे यूज़ ऑफ अमंग का। अब बिटवीन का कर रहे हैं तो हम अमंग का भी यहीं पे कर लें। यूज़ ऑफ अमंग, अमंग क्या होता है? अमंग का जो यूज़ होता है वो मोर देन 2 होता है। बिटवीन तो 2 होता है, बिटवीन 2 होता है, और अमंग क्या होता है? बिटवीन ओनली 2 होता है। और अमंग क्या होता है? मोर देन 2 होता है। मतलब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए अमंग का यूज़ किया जाता है अगर उनके बीच की बात हो रही हो। जैसे रूल नंबर 1 देखते हैं। अमंग का शाब्दिक अर्थ है के बीच में, इसका मतलब भी होता है के बीच में। इसका प्रयोग मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, अभी मैंने बताया दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है। जैसे डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, मतलब इन मैंगोज को चिल्ड्रन मतलब बच्चों में क्या कर दो? बांट दो। तो जो बच्चे हैं यहाँ पे चिल्ड्रन वैसे ही प्लूरल है, तो बच्चे जो हैं वो दो से अधिक हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इनके बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अमंग लगाएंगे, बिटवीन नहीं लगाएंगे। सिंपल सा है रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अमंग एंड अमंगस्ट के प्रयोग में फ़र्क, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि अमंग का यूज़ और अमंगस्ट में कहाँ हम अमंग का यूज़ करेंगे, कहाँ हम अमंगस्ट का यूज़ करेंगे। देखिए पहला रूल क्या कह रहा है? अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले होता है। मतलब अगर आप अमंग का यूज़ आप कहाँ करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग जब भी आपका इनके बाद कॉन्सोनेंट प्लूरल, मतलब कोई प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है, सॉरी, कोई प्लूरल नाउन अगर आ रहा है, अब वो प्लूरल नाउन का जो अक्षर है, पहला जो लेटर है, वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तब यहाँ पे हम अमंग का भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में आके, और अमंगस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब कोई भी अगर प्लूरल नाउन स्टार्टिंग का जो है उसका लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो हम अमंग का भी यूज़ कर सकते हैं इस स्टेज में, और अमंगस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया भी हुआ, अमंग द बॉयज़, तो बॉय क्या है? बॉयज़। यहाँ पे प्लूरल नाउन है, एक प्लूरल नाउन भी है, और बी जो आपका है पहला अक्षर इसका क्या है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट भी हुआ है, तो यहाँ पे अमंग का भी यूज़ हुआ है, अमंग्स द बॉयज़ दोनों का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए, अमंग द बॉयज़, अमंग्स द बॉयज़।
ओके, तो दोनों का यूज कर सकते हैं, ये रूल याद रखिएगा। जबकि वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड से पहले अमंग्स्ट का प्रयोग होता है, ना कि अमंग का। अब सिर्फ किस कंडीशन में आके सिर्फ अमंग्स्ट का यूज़ होता है? अमंग्स्ट का यूज़ तभी होता है जब सेंटेंस, जब अमंग्स्ट के बाद वॉवेल से स्टार्ट हो कोई वर्ड। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अमंग्स्ट आवर ब्रदर्स, तो यहाँ पे आवर जो है, ओ जो है, ये एक वॉवेल है, वॉवेल है, इससे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम अमंग्स्ट का यूज़ करेंगे। ओके, मतलब हम देख लीजिएगा कि अमंग या अमंग्स्ट के बाद अगर वॉवेल का पहला अक्षर वॉवेल है तो वहाँ पे हम अमंग्स्ट का यूज़ करेंगे, ना कि अमंग का। ओके, वॉवेल अगर आप देख रहे हो कि वहाँ पे वॉवेल है, वॉवेल का सेंस भी निकल रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? अमंग्स का यूज करेंगे। जैसे अमंग आवर ब्रदर्स, तो यहाँ पे अमंग नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये वाले प्रैक्टिस में ये वाले एग्जाम्पल में देखिए, अमंगस्ट अस आया ना, यू क्या है? एक वॉवेल है ना, तो यहाँ पे अमंगस्ट अस करेंगे, ना कि अमंग अस करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सिंपली है अमंग और अमंग्स्ट का यूज़ तो हम जब भी आपका उसके बाद अगर आपका कोई नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है और वो कॉन्सोनेंट में है, तो दोनों का यूज़ कर सकते हैं। बट उसके बाद अगर कोई वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है कोई नाउन, तो हम अमंग्स्ट का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो ये थे आपके अमंग और बिसाइड का यूज़। अब हम देखेंगे, बिसाइड कह रहे हैं, बिटवीन और अमंग का यूज़ देख चुके हैं। बिटवीन, अमंग एंड अमंग्स्ट, तीनों का ही यूज़ हम देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ ये तीनों आ रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। ओके, अब हम देखेंगे बिसाइड का यूज़ कहाँ होता है, बिसाइड्स। ये भी इसी में कवर कर लेते हैं, छोटा सा रूल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी में कवर कर लेते हैं। अक्सर करके ये स्पॉटिंग एरर में पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में आता है ये, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मतलब क्या होता है कि बगल में, मतलब एकदम समीप, किसी के बगल में बैठ जाना, बगल में। और बिसाइड्स, इसके आगे एस लग गया। बिसाइड्स मतलब क्या होता है कि अतिरिक्त, के अलावा। अब देखेंगे बिसाइड का प्रयोग बगल में, समीप या बाहर, बाय द साइड ऑफ, आउटसाइड के अर्थ में होता है। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिसाइड जो है इसका मतलब होता है कि बगल में, हम किसी के बगल में बैठे हैं तो बिसाइड लगेगा। जैसे एग्जांपल क्या है, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और बैठ जाओ अपने पिता के बगल में। तो यहाँ पे पिता के बगल की बात हो रही है ना, समीप की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बिसाइड। बट एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया ना, एग्ज़ाम में अगर इसको स्पॉटिंग एरर में आना रहेगा, तो यहाँ पे क्या लगा देगा, बिसाइड्स लगा देगा। क्या लगा देगा, गो एंड सिट बिसाइड्स योर फादर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे सेंस क्या, मीनिंग क्या निकल रही है, बगल की मीनिंग निकल रही है, समीप की मीनिंग निकल रही है, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, बिसाइड लगाना है। समीप या बाहर की मीनिंग अगर निकल रही है तो बिसाइड लगाएंगे। आगे देखते हैं, द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर, तो चाइल्ड कहाँ है, अपने माता के, अपने मदर के बगल में है, तो यहाँ पे बिसाइड लग गया। आगे क्या कह रहा है, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग के अतिरिक्त, के अलावा, यानी कि इन एडिशन टू के अर्थ में होता है। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, के अलावा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बिसाइड्स श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब श्वेता के अलावा सारे बच्चे, सारी लड़कियां क्लास में प्रेजेंट थी। कौन नहीं था, सिर्फ श्वेता नहीं थी, उसके अलावा। तो यहाँ पे के अलावा की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, के अलावा की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका बिसाइड्स लग जाएगा। लेकिन अगर ये एरर पार्ट में अगर आ गया तो यहाँ पे क्या कर देगा, बिसाइड्स श्वेता कर देगा, बिसाइड्स नहीं करेगा, बिसाइड्स श्वेता, और श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। अगर आपने इस रूल को अच्छे से पढ़ा है तो आप तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पे बिसाइड नहीं होगा, बिसाइड्स होगा। ओके, और देख लेते हैं, बिसाइड्स द रामायणा आई हैव द गीता, मैंने रामायणा के अलावा मैंने गीता को भी पढ़ा है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि रामायणा के अलावा मैंने गीता को भी पढ़ा है, मतलब रामायणा को भी पढ़ा है और गीता को भी पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे के अलावा, के अतिरिक्त की बात कर रहा है। यहाँ पे भी कह रहा है उर्दू के अलावा मैं इंग्लिश और हिंदी भी जानता हूँ, तो यहाँ पे के अलावा, के अतिरिक्त की अगर सेंटेंस में निकल रहा है तो हम बिसाइड्स लगाएंगे, ना कि बिसाइड लगाएंगे। अब देखिए, ये जो सेंटेंस एरर है, ऐसे ही एरर पूछेगा। अगर आपने इसको बिसाइड और बिसाइड्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे तुरंत ही। गो एंड सिट बिसाइड्स योर फादर, अब गो एंड सिट बिसाइड योर फादर,
तो यहाँ पे बिसाइड्स है। अब यहाँ पे सिंस क्या निकल रहा है, बगल में, समीप निकल रहा है, नज़दीक, कि जाओ और बैठ जाओ अपने पिता के बगल में, सिंस ही निकल रहा है। तो ये वाला बिसाइड्स नहीं होगा, ओनली बिसाइड होगा, क्योंकि बिसाइड मतलब होता है बगल में। नेक्स्ट क्या कह रहा था, चाइल्ड वाज सिटिंग बिसाइड द मदर। यहाँ पे भी बगल की सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पे भी बिसाइड ही होगा, बिसाइड्स नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बिसाइड श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे के अलावा, के अतिरिक्त की बात कर रहा है कि श्वेता के अलावा भी और भी लड़कियाँ क्लास में प्रेजेंट थीं। तो यहाँ पे बगल का सेंस नहीं निकल रहा, के अलावा का निकल, तो यहाँ पे बिसाइड्स हो जाएगा। बिसाइड रामायणा, यहाँ पे भी बिसाइड्स हो जाएगा, रामायणा के अलावा, के अलावा के अतिरिक्त का सेंस निकल रहा है। बिसाइड उर्दू, आई नो इंग्लिश, यहाँ पे बिसाइड्स हो जाएगा, बिसाइड्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, कि अतिरिक्त के अलावा, यानी कि उर्दू के अलावा मैं इंग्लिश और हिंदी भी जानता हूँ। ओके, तो सिंपली बस ध्यान दीजिएगा कि बिसाइड जो है उसका मतलब, अगर सेंटेंस में सेंस निकल रहा है बिसाइड का, बगल का, नज़दीक का, समीप का, तो हम बिसाइड लगाएंगे, और अगर के अलावा, के अतिरिक्त का सेंस निकल रहा है तो हम बिसाइड्स लगाएंगे। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एस का फ़र्क है। ओके, लेकिन वही पूरा 1 नंबर ले लेता है। नोट क्या है, बिसाइड तथा एक्सेप्ट का प्रयोग के अतिरिक्त, के अलावा के अर्थ में समानता होता है। अब बिसाइड मतलब भी होता है कि अतिरिक्त के अलावा, और एक्सेप्ट मतलब भी होता है कि अतिरिक्त। अब बिसाइड और एक्सेप्ट में क्या फ़र्क है, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा है, ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है। बिसाइड प्लस यानी कि जोड़ और एडिशन का अर्थ रखता है, जबकि एक्सेप्ट जो है माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन का अर्थ रखता है। यही बिसाइड और एक्सेप्ट में फ़र्क होता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तब समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, बिसाइड्स अ बुक यू हैव बॉट अ नोटबुक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब एक पुस्तक के अलावा तुमने एक नोटबुक भी खरीदी है। मतलब तुमने एक पुस्तक के अलावा एक नोटबुक खरीदी है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने पुस्तक के अलावा नोटबुक भी खरीदा, मतलब आपके पास बुक भी है और आपने नोटबुक, यानी कि 2 चीज़ें आपने खरीदी है, अर्थात आपने 2 चीज़ें खरीदी हैं। ओके, एक पुस्तक खरीदा और एक नोटबुक खरीदा। तो ये मतलब हो गया बिसाइड, मतलब एक चीज़ आपके पास ऑलरेडी है और आपने दूसरा खरीद लिया। जैसे मेरे पास फ़ोन है ऑलरेडी, तो मैंने दूसरा फ़ोन खरीद लिया, मतलब इसके अलावा भी मैंने दूसरा फ़ोन खरीद लिया। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप बिसाइड्स लगाएंगे। बट एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज़। मोहन को छोड़कर यहाँ पे बातें हो रही है, मैं सारे लड़कों को पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे छोड़ने की बात हो रही है, और बिसाइड छोड़ने की बात नहीं करता है। बिसाइड एक चीज़ अपने पास है, रखने की बात करता है। एक चीज़ अपने पास है और दूसरी, जैसे मुझे ये मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे, जैसे मैंने कोई पेन लिया, मुझे एक पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है, एक ग्रीन कलर का पेन है, अब मैंने एक रेड पेन और ख़रीद लिया। मतलब मेरे पास ग्रीन कलर का पेन होने के बावजूद मैंने एक रेड पेन और ख़रीद लिया, तो 2 पेन मेरे पास हो गई। और यहाँ पे क्या है कि मैंने वही रेड पेन को छोड़ दिया, एक्सेप्ट रेड पेन, मैंने ग्रीन पेन ले लिया, तो यहाँ पे एक्सेप्ट लग जाएगा। मतलब मोहन को छोड़कर मैं सारे लड़कों को पसंद करता हूँ। तो एक्सेप्ट मतलब किसी को छोड़कर, के सिवाय, किसी को छोड़कर। बिसाइड मतलब उसको लेके, साथ में लेके चीज़ें। ओके, आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी रूल्स पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। ये सारे ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सारे एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रूल लेके आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, हाँ, कोई क्वेरी होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।